आदिवासियों पर राहुल ने कर दिया सेल्फ गोल। मैं हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम में पढ़ा हूं, पूरा का पूरा जोड़ दीजिए तो आदिवासियों के बारे में आधा चैप्टर मिलेगा। अपनी ही सरकार की खोल दी पोल। दलितों के बारे में एक लाइन, हां भाई अनटचेबिलिटी होती थी। ऊपर पूछे गए 2 सवाल इसलिए क्योंकि राहुल गांधी का एक बयान उनकी पार्टी के ऐतिहासिक कार्यकाल पर ही सवालिया निशान लगा रहा है। पहले आप भी राहुल का यह बयान सुन लीजिए, फिर आप खुद सोचिए कि वो क्या बोल गए। पूरा का पूरा जोड़ दीजिए तो आदिवासियों के बारे में आधा चैप्टर मिलेगा। 10-15 लाइन मिलेंगी कि हां हिंदुस्तान में आदिवासी भी हैं, मगर इनकी हिस्ट्री क्या है, इनके जीने का तरीका क्या है, इनके सोचने का तरीका क्या है, इनकी साइंस क्या है, इनकी पॉलिटिक्स क्या है, उसके बारे में कुछ नहीं। तो राहुल गांधी जिस स्कूल में जाते थे वहां आदिवासियों के बारे में पूरा चैप्टर यानी उन पर विस्तार से कुछ भी नहीं पढ़ाया गया। अब आदिवासियों से हटकर दलितों के बारे में उनका बयान सुन लीजिए, आप और हैरान हो जाएंगे। दलितों के बारे में एक लाइन, हां भाई अनटचेबिलिटी होती थी। जिन लोगों ने इस देश को बनाया, जो किसान, मजदूर, बढ़ई, नाई, मोची, इनकी हिस्ट्री कहां है, कहां लिखा है? फाड़ दिया गया। जैसे कि हिंदुस्तान के 90% लोग हैं ही नहीं। राहुल ने आदिवासियों और दलितों को लेकर यह बड़ा बयान तो दे दिया, पर उन्होंने खुद भी नहीं सोचा होगा कि उनका यह हमला बीजेपी पर नहीं, उनके पिता और दादी के कार्यकाल की ही पोल खोल देगा। क्योंकि जिस समय राहुल गांधी दिल्ली के स्कूल में पढ़ाई करते थे, उस समय देश की प्रधानमंत्री उनकी दादी इंदिरा गांधी थी, और राहुल जब और अच्छी पढ़ाई करने के लिए देहरादून गए, तब उनके पिता देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाल चुके थे। जब आप छोटे थे, स्कूल में थे, तब आपकी ही दादी की, आपके ही पिता की सरकार थी, फिर आपकी मम्मी की सरकार थी। तो अगर नहीं पढ़े हैं तो इसका मतलब यह है कि आपके परिवार के लोगों ने उनके बारे में कुछ इतिहास में आने नहीं दिया। ये तो आपने अपने ही परिवार की पोल खोल दी। और जहां तक सवाल है कास्ट सर्वे, कास्ट सेंसस का, हिमाचल में क्यों नहीं करवाते आप? और टीएमसी ने ऑफिशियली अपोज किया है कास्ट सेंसस को, तो उस पर आपका क्या स्टैंड है, जरा बताइए खुल के। अमेरिका में जाके आप शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन खत्म होने का बाद आपने क्यों किए? प्रधानमंत्री जी ने बोला कि मोदी होते हुए आरक्षण कोई भी खत्म नहीं करेगा। आज अगर शेड्यूल कास्ट और आदिवासी का कोई एक पार्टी दुश्मन है, वो पार्टी का नाम कांग्रेस है। अब तक तो राहुल ने जाति जनगणना को लेकर कई बार बीजेपी को घेरने की कोशिश की, लेकिन अपने ताजा बयान के बाद राहुल खुद घिर गए। उनके लिए अब इस सवाल का जवाब देना मुश्किल है कि उन्होंने अपने स्कूली शिक्षा के दौरान आदिवासियों और दलितों के बारे में कितनी पढ़ाई की। खेल में सेल्फ गोल करने वाले कई खिलाड़ी हो सकते हैं, लेकिन सियासत में सेल्फ गोल करने वाले राहुल शायद अकेले खिलाड़ी होंगे, और उनका यही सेल्फ गोल कांग्रेस के लिए कई राज्यों में जीतते जीतते हार का कारण बन जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मैं जाति की राजनीति करता हूं, ये राहुल गांधी खुद कहते हैं। और राहुल गांधी को दलितों से लेकर के पिछड़ों तक यह अधूरा ज्ञान क्यों है आदिवासियों को लेकर के, आपको वो समझा देते हैं कि आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है। अधूरा ज्ञान इसलिए क्योंकि उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है 1981 से पहले वो सेंट कोलंबा स्कूल नई दिल्ली में होती है, कोई जानकारी नहीं मिलती। और उस वक्त किसका कार्यकाल होता है? प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का कार्यकाल होता है, कांग्रेस की सरकार होती है। उसके बाद 1981 से अगर हम बात करें तो 1983 तक दून स्कूल देहरादून में जाकर के पढ़ते, बहुत अच्छा स्कूल है, लेकिन आदिवासियों के बारे में वहां पर भी जाकर के उन्होंने कुछ सीखा नहीं। उस दौरान भी प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी और उन्हीं की सरकार थी, यानी कांग्रेस की सरकार थी। 1984 से लेकर के 89 तक सुरक्षा कारणों से घर में ही उन्होंने अपनी पढ़ाई की, क्योंकि इंटेलिजेंस रिपोर्ट ये कहती थी कि जान को खतरा हो सकता है, और यही वजह रही कि घर में बैठकर के उन्होंने पढ़ाई की। उस वक्त राजीव गांधी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। वो वक्त था जब इंदिरा गांधी की मौत हुई थी। 1989 में सेंट स्टीफन कॉलेज नई दिल्ली ग्रेजुएशन की पढ़ाई यहां करते हैं, और इसी के साथ राजीव गांधी सरकार में उन्होंने ये पढ़ाई अपनी की थी। 1991 सुरक्षा कारणों से देश से
बाहर चले जाते हैं। तो राहुल गांधी का जो मोटा मोटा इतिहास है वो कुछ इस तरीके से है और यही वजह है कि आदिवासियों और दलितों को लेकर के वो जो बयान देते हैं उसके बाद सवाल उठते हैं कि या तो कांग्रेस की सरकार में काम नहीं हुए और अगर हुए तो राहुल गांधी खुद कुछ नहीं जानते कि आखिरकार उनके द्वारा क्या कुछ हुआ, क्या पढ़ाया गया। अब यही वजह है कि उन पर इन तमाम चीजों को लेकर के आरोप लगते रहते हैं। तो राहुल गांधी की जो राजनीति है वो जाति पर आकर टिक गई है। जाति जाति जाति, यही सच है राहुल गांधी की राजनीति का। अब तो जाति गिनने आगे बढ़ गए हैं। बॉलीवुड के कलाकारों की जाति गिनने की बात कह रहे हैं, जरा सुनिएगा। बॉलीवुड की बात करिए। बॉलीवुड में आपको दलित, आदिवासी, ओबीसी नहीं दिखेगा। नाच गाना चल रहा है, गाने बज रहे हैं, डांस हो रहा है, मगर 90% का कोई वहां नाच नहीं रहा। सच्चाई। राहुल गांधी के बयान पर अब गिरिराज सिंह ने हमला बोला है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी गृह युद्ध करवाना चाहते हैं। राहुल गांधी ने दलितों और आदिवासियों का हमेशा अपमान किया। इसी से जुड़ी है बड़ी खबर, गिरिराज सिंह का राहुल गांधी पर हमला। उन्होंने कहा कि गृह युद्ध कराना चाहते हैं राहुल गांधी। आदिवासियों के लिए गांधी परिवार ने कुछ भी नहीं किया। जो गांधी परिवार ने नहीं किया वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। मंदिरों को तोड़ दिया गया। राहुल गांधी भारत में गृह युद्ध कराना चाहते हैं। गिरिराज सिंह का कहना, अगर मंदिर ही टूटने लगेगा तो भक्त भला सुरक्षित कैसे रहेंगे। जो गांधी परिवार ने नहीं किया वो पीएम मोदी कर रहे हैं, गिरिराज सिंह ने कहा है। राहुल गांधी भारत में गृह युद्ध करवाना चाहते हैं। अब भारत के हिंदुओं को, भारत के सभी धर्म गुरुओं को से मैं अपील करूंगा हाथ जोड़ करके, भगवान की आराधना मंदिरों में एक पुजारी को छोड़ दे और निकल जाए, हिंदुओं को जगाएं और इन दुष्कर्मियों को, इनके खिलाफ आंदोलन छेड़ने की जरूरत है। और घोषित आपातकाल है, राहुल गांधी के इशारे पर हो रहा है। खड़गे की जुबान बंद है, तेजस्वी यादव की जुबान बंद है, लालू यादव और अखिलेश यादव की जुबान बंद है। ये बंगाल के रास्ते पर चले हैं, अब तेलंगाना को भी बांग्लादेश बनाने के लिए।